श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो, आपके उदर में गांठ हो, उदर में कोई परेशानी हो, समस्या हो, हमेशा पेट में दर्द रहता हो, कब्ज रहती हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई भी समस्या हो जो आपके पेट से जुड़ी हो, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें। उससे पहले हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। यह उपाय पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताई है, अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई है। वही हम सुन करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको पेट से जुड़ी समस्या हो, या आप खुद उस समस्या से परेशान हो, कोई भी हो, तो आप यह उपाय बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है। आपको लोटा जो है तांबे का लेना है, कोई और नहीं लेना है। तांबे के पात्र में आपको 1 लोटा जल भर लेना है। जल आपको शुद्ध और स्वच्छ लेना है और अपने घर से ही लेना है। किचन से लेंगे, जहाँ से आप पीने का पानी लेते हैं, स्वयं पानी पीते हैं, आप वहीं से जल लेंगे। और उसके बाद उस जल में आप डालेंगे भद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, भद्राक्ष जो है वह रुद्राक्ष का एक स्वरूप होता है। वह देखने में बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह ही होता है, लेकिन वह रुद्राक्ष नहीं होता है। उसमें कुछ अंतर पाए गए हैं, जैसे कि जो रुद्राक्ष होता है वह गोल आकार में होता है और जो भद्राक्ष होता है वह अंडाकार में होता है। दूसरा अंतर आपको यह देखने को मिलेगा कि जो भद्राक्ष होता है उसमें छिद्र होते हैं, आर पार दिखते हैं, बेलनाकार का छिद्र होता है, और जो भद्राक्ष होता है उसमें छिद्र नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। हालांकि आजकल मार्केट में भद्राक्ष को भी छिद्र करके मशीनों के द्वारा रुद्राक्ष बनाकर बेचते हैं, लेकिन आपको इसकी साइज का ध्यान रखना होगा कि यह अंडाकार होता है और इसमें नेचुरल छिद्र नहीं होती। तीसरा अंतर इसमें यह है कि अगर आप भद्राक्ष को जल में डुबोएंगे तो क्या होगा कि वह धीरे धीरे जल में डूबेगा, और रुद्राक्ष को अगर आप जल में डालेंगे तो वह शीघ्र ही जल में, सीधे जल में जाके नीचे उसकी तली पर बैठ जाएगा, और जो भद्राक्ष है वह धीरे धीरे तली तक पहुँचेगा, जल के तल तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, तीसरा अंतर ये था। और चौथा अंतर आपको यह देखने को मिलेगा कि भद्राक्ष जो है वह हल्का होता है रुद्राक्ष की अपेक्षा। आपको भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर करने का सबसे आसान तरीका जो है उसके वेट का है। आप अगर दोनों को मिलाएंगे तो जो हल्का होता है वह भद्राक्ष होता है और जो वज़न होता है वह रुद्राक्ष होता है। तो दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए लेना है भद्राक्ष, और भद्राक्ष को उस तांबे के कलश में आपको डाल लेना है, और यह जल आपको रात को ही उस व्यक्ति के कमरे में रख देना है जिस व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्या है। या ज़्यादातर वह व्यक्ति जिस कमरे में रहता है, जिस जगह पे रहता है, वहाँ पे वह लोटे का जल जिसमें आपने भद्राक्ष डाला है वहाँ पे रख देंगे। अन्यथा आप अपने घर की मंदिर में भी यह जल रख सकते हैं। और उसको रखने के बाद आप क्या करेंगे कि सुबह आप जब सो कर के उठेंगे, स्नान करने के बाद आप क्या करेंगे, वही जल लेकर जाएंगे शिवालय यानी कि शिव मंदिर। फिर आप शिव मंदिर में जाने के बाद शिव जी की पूजा आराधना करेंगे। तो आपको यह जो जल है वह क्या करना है कि शिव जी के ऊपर समर्पित बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यह जल जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर समर्पित करना है। आपको अगर यह पता नहीं होगा कि अशोक सुंदरी माता का स्थान कहाँ पे है, तो हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पर जब आप शिव जी के ऊपर जल डालते हैं तो बीच में जो नाली की तरह बना होता है, जो बीच में नाली के आकार की जो डिज़ाइन होती है, उसमें बीच में आप देखेंगे मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आप क्या करेंगे कि वह जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको धीरे धीरे समर्पित करेंगे और अपनी जो समस्या है उसको दूर करने की कामना करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के मूल मंत्र का
जप करते हुए आप धीरे धीरे उस जल को वहाँ पे अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आप धीरे धीरे समर्पित करेंगे। और जब आपका पूरा जल वहाँ पर समर्पित हो जाए, पूरा जल जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डाल दें, तब आप उसी पात्र में, जिस पात्र में आपने जल लिया था, जिस पात्र से आपने जल को समर्पित किया था, उसी पात्र में आप थोड़ा सा जल वहीं से जलाधारी से, जहाँ से जल बाहर की ओर गिरता है, वहाँ से आप जल उसी पात्र में झेल लेंगे, रोप लेंगे, ले लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि वह जल लेकर आएंगे घर, और उस जल का घर पे आकर के आचमन करना है। मंदिर में आपको आचमन नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव ने बताया है कि मंदिर में कभी भी बेलपत्री नहीं खाते और जल का आचमन नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे अगर हम जल का आचमन करते हैं तो हमारा मुख जूठा हो जाता है, तो यह अच्छा नहीं है। इसलिए आप जल को घर पर लेके आएँ और घर पर ही उस जल को पिएं, थोड़ा सा, भले ही वो 2 बूंद ही क्यों ना हो। और दोस्तों, इस प्रकार से आप कम से कम 3 दिन यह उपाय करिए। चौथे दिन आपको फ़र्क दिखने लगेगा, आपके पेट की जो समस्या है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी, और आप खुद ही यह देख सकेंगे कि आपकी समस्या कहाँ से कहाँ तक आ गई है, कितनी कम हो गई है, आपको कितना राहत मिल गया है। तो दोस्तों, यह उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर इससे लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महा।